हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं क्या आप लोगों का एक टेस्ट और फिर 2D दोनों चीजें साथ में करेंगे। आज सबसे पहले आपका एक टेस्ट होगा। कल ही आपको बता दिया गया था भाई साहब कि आपका कल टेस्ट लिया जाएगा। तो क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी अपने कॉपी पेन लेकर आए हैं? अरे मैं भी समझाऊंगा, क्वेश्चन अगर नहीं आएंगे तो डरो मत, कहीं ऐसे मत सोचना कि अरे टेस्ट है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। आप सभी चीजों को बहुत ध्यान से समझेंगे और एक एक पॉइंट को समझते हुए खुद से आंसर करेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं या फिर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। चलता हूं फिर आज की क्लास को लेकर आपके सामने। आप इस क्वेश्चन का आंसर करें। सबसे पहले क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? क्या आप इतने कैपेबल हैं? क्या आप इतने सक्षम हैं? देखिए, आज मैं देखूंगा कि आपके क्या आंसर आते हैं और आप आंसर करेंगे। ये बात बनेगी आज, ठीक है? तो सब जल्दी से करें कि इसके आंसर क्या होंगे। जल्दी से सब बताएंगे, बहुत ध्यान से, ठीक है? बहुत बढ़िया। कॉपी पेन लाए हो, बहुत शानदार। अब जल्दी से आप इसका आंसर करें। चलिए भाई, थोड़ा सा समझाता हूं, थोड़ा सा कि कहना क्या चाहता है। कौन सेंट्रिक सर्कल या फिर संकेंद्रिक सर्कल क्या होता है? ऐसा वृत्त या फिर ऐसा सर्कल, ठीक है? ऐसा वृत्त या फिर इंग्लिश में कहूं तो ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, जिसका सेंटर सेम हो। 2 सर्कल हो, 3 सर्कल हो, जिनका सेंटर सेम होगा उनकी बात कर रहा है। वो कौन सेंट्रिक सर्कल होते हैं? जैसे देखो, ये एक सर्कल है, फिर उसके बाद ये भी एक सर्कल है, फिर एक सर्कल और बड़ा बना लेते हैं, ये इस तरह से, इस तरह से। इन सभी का सेंटर क्या है? सेम है, बराबर है। इन सभी का सेंटर क्या है? एक ही सेंटर है, एक ही इनका केंद्र बिंदु है। इनका केंद्र बिंदु क्या है? एक है। इन सब का केंद्र बिंदु क्या है? एक है। हाँ भाई, ऑप्शन सी वालों ना मानोगे तुम, हैं? कौन है ये जिसने कहा है कि ऑप्शन सी होगा? जिसने ये एक भावना फैला दी कि ऑप्शन सी होगा? कौन है भाई? जो भी ऑप्शन सी वाले हैं गाड़ी साइड में लगाएंगे भाई साहब, चालान कट रहा है आपका। अब देखो ध्यान से, ये कह क्या रहा था? ये कह रहा था 3 संकेंद्रिक वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात है। मतलब ये इसका है, ये इसका रेडियस है 4, इसका रेडियस है 5 और इसी तरह से इस सबसे बड़ी का रेडियस है 7। भाई साहब, इन्होंने कहा 2 आंतरिक वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल, 2 आंतरिक वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल। अगर मैं कहूं ये बड़ा जो सर्कल है, मैं इस सर्कल को नाम दे रहा हूं ए, इसको बी और इसको सी। मैंने कहा 2 अंदर वाले सर्कल कौन से हैं? ए और बी हैं। इन्होंने कहा 2 आंतरिक वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल। अगर मैं कहूं इस वृत्त का सर्कल क्षेत्रफल क्या होगा तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर। बी का कह रहा हूं, बी का पाई आर स्क्वायर तो 25 पाई हो जाएगा। फिर मैंने कहा इस ए का कितना होगा तो मैंने कहा भाई साहब ए का होगा 16 पाई। आप इसको माइनस करेंगे, माइनस करते ही कितना आया? 9 पाई आया। ये किसका एरिया आ गया? इसका एरिया आ गया। यही तो ये कह रहा था, ये इसका एरिया आ गया माइनस करते ही, यही तो ये कह रहा था। फिर इसने कहा, फिर इसने आगे क्या कहा? ठीक है, 2 बाहरीय सर्कलों का, 2 बाहरीय वृत्तों का, ठीक है, 2 बाहरीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल। अब देखो, अगर मैं बाहर से चलूंगा तो सी और बी क्या होंगे? बाहर वाले वृत्त होंगे, सी और बी। तो सी का एरिया क्या होगा? 49 पाई होगा। और अंदर इसका बी का एरिया क्या होगा? -25 पाई होगा। यहां पर क्या आएगा? 24 पाई आ जाएगा। कितना आएगा? 24 पाई आएगा।
हमें इन दोनों का अनुपात कहा है, हमें इन दोनों का अनुपात कहा है। क्या आप अनुपात नहीं निकाल सकते थे? 3 तिया 9, 8 तिया 24, 3:8। अरे 8 लिख जा भाई, क्या होगा? 3:8 किस पर गया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है? अरे भाई साहब देखो, ये कोई पॉलिटिशियन आ गया, उसको करो। देखिए, क्या ये सबको ये बात बिल्कुल समझ आ गई है? ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल समझ आ गई है? ऑप्शन ए कैसे इसका आंसर होगा? क्या आप बात को समझ पाए थे? अगर आपने सही आंसर किया है तो आप अपना 1 नंबर जोड़ लेंगे भाई साहब, इसमें नंबर जोड़ेंगे हम। ठीक है, अगर आपने सही आंसर नहीं किया है तो आप अपना 1 नंबर, आप 0 नंबर लगाओ। फिर एक बार फिर से समझा रहा हूं, कॉन्सेंट्रिक संकेंद्रिक का मतलब होता है कि एक ऐसे सर्कलों का ग्रुप बनाना जिसका केंद्र एक हो। तो हमने कहा ठीक है, मैंने यहां पर 3 सर्कल बनाए, इन तीनों सर्कलों का हमारे पास क्या है? केंद्र एक है, सर्कल का केंद्र एक है। मैंने कहा हो जाएगा। फिर हमने यहां पर देखा कि अगर केंद्र एक है तो इसका मतलब क्या है भाई साहब? हमें इन दोनों के एरिया में अंतर बताना है। इसका एरिया क्या होगा? 25 पाई, इसका एरिया होगा 16 पाई। पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। तो हमने यहां पर देखा कि एरिया कितना रह गया? 9 पाई रह गया। फिर इसने कहा कि भाई साहब ये बड़ा वृत्त और ये इसके छोटा, मतलब इससे थोड़ा सा छोटा, इनके एरिया में अंतर बताओ। 7 7 49, 49 पाई, और इसका रेडियस क्या था? 5, 5 का स्क्वायर 25 पाई। दोनों को माइनस किया और अनुपात निकाल दिया। चलो, आशा करता हूं आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या आप अगले क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं? ये रहा, इस क्वेश्चन को देखिए भाई साहब। ले आपके मन में अगर कोई वहम हो, ठीक है, तो उसका इलाज नहीं कर सकते हम, तो आपको क्वेश्चन दिखा सकते हैं कि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से देखो, अब इसको देखो, इसको कैसे करेंगे, ध्यान से आप देखना। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाते हैं। ये तो देखो, अब इसका आंसर बताइए। ये आपके सामने है। यार मैं आपको ना, कल मेरे पास एक बंदे का मैसेज आया, रियल में मैं आपको बताना चाहता हूँ यार। मैं ना एक एवरेज विद्यार्थी की भावनाओं को कल मैं समझा यार, रियल में। कल मैं एक एवरेज विद्यार्थी की भावनाओं को समझा। उसने पता है क्या कहा? उसने कहा साहब हमको नहीं मांगता है बड़ी नौकरी। सही में उसने यही, मतलब उसकी मीनिंग ये था, अपना बोलने का स्टाइल अलग है। उसका ये था कि साहब हमको नहीं मांगता है बड़ी नौकरी, अपने को नहीं बनना IAS, अपने को इतनी नौकरी दिलवा दो कि अपना सिस्टम सेट हो जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में हम लोग आ जाए। मैंने कहा यार क्या बात है यार। तो मैंने भी बहुत एनालिसिस किया कि यार ये बात रियल में फैक्ट है। तो मैं समझ गया इस बात को कि हर कोई बड़ी नौकरी नहीं करना चाहता, हर कोई ये नहीं चाहता कि यार वो लाखों कमाए, करोड़ों कमाए। कुछ लोग सिर्फ इसलिए भी जी रहे हैं कि वो लोग एक बार स्टेबिलिटी ले जाएं, एक बार थोड़ा ठहर जाएं, थम जाएं। हम समझते हैं उनको भी, मैं समझता हूं कि उनका दिमाग भी कहां तक सोच रहा है और वो कितने सच्चे हैं। ये बात एक कहना, हर किसी को मोटिवेट करना कि भाई साहब हाँ आप अच्छा कर सकते हो, ये सही है, कहीं ना कहीं सही है। पर कहीं ना कहीं हर कोई लिमिटेड भी है, हर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं हो सकता, हर कोई ज्यादा टाइम भी नहीं दे सकता, हर किसी के पास वो रिसोर्सेज भी नहीं है। हर ये चीजें हैं, मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करता हूं, ये बात भी है। अब इसको देखिए, बहुत अच्छे जिनका भी ऑप्शन आया ए, शानदार खेल गए भाई साहब। अब इसको देखिए, एक वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, एक वृत्त है, इसके बाहर क्या है? बिंदु P है। PAB छेदन रेखा है। PAB मतलब A और B, जैसे जैसे ये लिखेगा, इसने लिखा PAB, मैंने भी ऐसे लिखा, ठीक है। अब इसने कहा आप इसको PBA मत लिखना, फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसको PBA मत लिखना, PAB ही लिखना। फिर इसने कहा PT वृत्त की स्पर्श रेखा है। PT जो है वो क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा है। इन्होंने कहा PT का मान है 5 और इन्होंने कहा PA का मान है 4
और इन्होंने हमसे क्या पूछा, ए बी का मान है, ये कहते एक्स, हमसे ए बी का मान पूछा कि ए बी का मान क्या होगा। मैंने कहा हो जाएगा साहब। उन्होंने कहा कैसे, मैंने कहा हमने अभिनंदन सर ने पढ़ाया था कि पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी पूरा इंटू अधूरा पी ए, ये होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता। मैंने किया 5 का स्क्वायर 25, पी बी कितना होगा 4 प्लस में एक्स और पी ए कितना होगा 4। बात बिल्कुल क्लियर। अब इसको काटो, कैसे करेंगे, 4 छीका 24, 6.25 माइनस 4 होगा और ये x का मान बता देगा कितना 2.25 होगा। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखते ही हो रहा था, आंखों ही आंखों में हो रहा था। चाचा जी भी बड़े खुश हैं, चाचा जी भी कह रहे हैं यार मैंने भी एडवांस मैथ सीखा, ट्रायंगल सीखी, सर्कल सीखा और मैं देख रहा हूं कि ये सीजीएल 2018-19 के क्वेश्चन भी मैं कर पा रहा हूं। मैंने कहा हाँ चाचा यही सब तो पूछेगा भाई साहब। तो मैंने कहा चाचा जी आप बोलते बड़े कम हो आजकल। तो उन्होंने कहा जब ज्ञान बढ़ जाता है तो थोड़ा कम ही बोलना चाहिए। मैंने कहा क्या बात है, थ्योरी आपकी भी भयंकर रहती है। तो अब देखिए इसको, अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, अगला। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सबका सही हुआ है, मुझे भी अच्छा लगा कि आपने ये क्वेश्चन अच्छा ठीक किया। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या आप इस क्वेश्चन को सही कर पाते। ध्यान से देखना, क्या आप इस क्वेश्चन को सही कर पाते। इसको देखते हैं ध्यान से, आप इसको देखेंगे आज। थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते। ध्यान से देखना, देखिए एक विद्यार्थी कह रहा है 6.25 कैसे आया। मैं तब तक उसको ये समझाऊं, तब तक आप देखिए इसको। ठीक है, ये कह रहा था अरे भाई हमने आपको कल ही पढ़ाया था, मुझे लगता है कल आप अब्सेंट होंगे, कि पीटी स्क्वायर पूरा और उसके आधे के बराबर होता है और उसके इसके पीए के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। पीटी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, फिर मैंने किया 4 प्लस में एक्स पीबी, पीबी 4 प्लस में एक्स और यहां पर मल्टीप्लाई किया पीए, पीए हुआ 4। 25 को 4 से भाग कीजिए, कितना आएगा। करना नहीं चाहते हो कुछ, बस 4 छीके 24 और ये 10, 4 दूनी 8 और 20, 4 पंजे 20, 6.25 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, करो तो सही, कुछ बात को समझो तो सही। देखिए अब जिनका भी आंसर आ रहा है 75 और 60 डिग्री, ना मानोगे तुम, हैं गड़बड़ कर ही देते हो कहीं ना कहीं। ध्यान से इसको देखना, मैं कहना क्या चाहता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझना। अच्छा 60 वाले तो कुछ ना कुछ सही खेल रहे हैं, 75 वाले ज्यादा धमाका कर रहे हैं। देखना चाहता हूं कि क्या कह रहा है। ठीक है, 60 वाले तो सही खेल रहे हैं। अब इसको देखिए, आपके सामने बना रहा हूं कि ये क्या रहा था, पूरी बात को समझना। इन ए सर्कल विद सेंटर ओ ए बी इज डायमीटर। ए बी क्या है, डायमीटर है। मैंने कहा ठीक है, ए बी एक डायमीटर है और यहां पर क्या है, एक सेंटर है ओ। बात क्लियर। इन्होंने कहा सी डी इज ए कोड सच दैट एपी ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। सी डी क्या है, एक कोड है, ए बी सी डी। इन्होंने कहा सी डी क्या है, एक ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। मैंने कहा ठीक है, सी डी एक ट्रेपीजियम है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सी को इधर ही रखेंगे और डी को इधर ही रखेंगे, क्योंकि ए बी सी डी ऐसे ही ट्रेपीजियम बनेगा। ए बी सी डी ऐसा ट्रेपीजियम, या फिर इसको हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हैं। मैंने कभी नहीं सुना। ट्रेपीजियम में क्या होता है, दो लाइनें पैरेलल होती हैं। ट्रेपीजियम में, समांतर चतुर्भुज में दो लाइनें ऊपर और नीचे वाली पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, अब देखना ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बी ए सी 15 डिग्री है। ये कह रहा है कि बी ए सी 15 डिग्री है। मैंने कहा ठीक है।
अब देखो अगर ये 15 डिग्री है तो ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमें ये पता है कि यहां पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो सरकमफ्रेंस पर उसका आधा 90 डिग्री का कोण बनेगा। बात बिल्कुल क्लियर है। तो अब देखें और क्या होगा, अगर ये 90 डिग्री है तो भाई साहब ये कोण बताओ, ये कोण कितना होगा? ठीक है, 90 में से 15 जाएंगे, 75 डिग्री, 75 डिग्री का होगा। ये वाली बात भी बिल्कुल क्लियर। ये कितना होगा? 75 डिग्री का होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? भाई साहब अगर ये 75 डिग्री का होगा तो एक बात मुझे बताओ, ये कोण कितने डिग्री का होगा? ये 180 माइनस 75 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों कोणों का योग क्या होता है? इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये तो 105 डिग्री हो गया। बात बिल्कुल क्लियर, किसी को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है? किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी? तो अगर ये ऐसे करेगा, हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था CAD। हमसे क्या पूछा गया था? CAD पूछा गया था। तो मैंने कहा एक बात मुझे बताओ, ये कोण कितना होगा? इस कोण पर चलते हैं, ये कोण, इस कोण की तरफ बढ़ता हूं, ये कोण कितना होगा? तो आपने कहा ये कोण होगा 75 डिग्री, ये कोण होगा 75 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर ये 105 है तो टोटल 180 होता है, तो ये 75 डिग्री होगा। अगर मैं कहूं ये 75 डिग्री है तो इसके बाहरी कोण ये बन रहा है, ये भी 75 डिग्री होगा। मैंने कहा इस पूरी साइड को ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है? ये तो दो पैरेलल लाइन बन रही हैं और एक कोण 75 डिग्री का ये है, तो ये भी पूरा 75 का होगा, जिसमें से 15 ये है, तो बचा कितना? ये 60 डिग्री का बच गया। 60 डिग्री इज द राइट आंसर। इसको मैं यहां पर बना रहा हूं, अगर ये 75 डिग्री है तो भाई साहब कोरस्पॉन्डिंग कोण ये भी क्या होगा? 75 डिग्री होगा, जिसमें से ये कहता कि इतना हिस्सा 15 है, तो बचा कितना? 60। ये ऊपर वाला कितना होगा? 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री इज द राइट आंसर। सब इस बात को समझ रहे हैं? एक बार फिर से समझा रहा हूं, एकांतर कोण कहते हैं ना हिंदी में उसको, नहीं एकांतर नहीं, संगत कोण कहते हैं। कोरस्पॉन्डिंग कोण संगत कोण कहते हैं। एक बार इसको फिर से समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। 60 डिग्री इज द राइट आंसर। तो चाचा का लड़का कहता ये तो आपने नहीं करवाया। मैंने कहा अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। मैंने कहा सब प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, अब आप उसको इंप्लीमेंट तो खुद करेंगे ना। एक बार फिर से समझो, देखो मैंने आपको कहा कि ये क्या बन रही है? ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रही है। अगर ये 15 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो ये 75 डिग्री होगा, 75 डिग्री होगा। बात बिल्कुल क्लियर। मैंने कहा अगर ये 75 डिग्री है तो एक बात मुझे बताइए, ये बाहरी कोण है वैसे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, विपरीत बाहरी कोण आंतरिक विपरीत कोण के बराबर होता है। मैं पढ़ा चुका हूं ये। तो 75 डिग्री और 75 डिग्री बराबर हो जाएंगे। मैंने कहा ये लाइन और ये लाइन, CD लाइन और AB लाइन पैरेलल है, समांतर है। यहां पर अगर 75 डिग्री का कोण बनेगा तो 75 का यहां भी बनेगा, 75 का यहां भी बनेगा। मैंने कहा अगर देखो ये 75 डिग्री का कोण बनना चाहिए था, उसमें से 15 डिग्री ये है, तो बाकी का बचा हिस्सा कितना है? बाकी का बचा हिस्सा है हमारे पास कितना? बाकी का बचा हिस्सा हमारे पास, इसको उठा रहा हूं, बाकी का बचा हमारे पास हिस्सा ये वाला, ठीक है, यही बचा ना। ये कितना है? 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री इज द राइट आंसर। हां, एकांतर कोण से नहीं, एकांतर से नहीं। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छे, थोड़ा है ये दमदार है क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। अब इसको देखें, एक क्वेश्चन और देखिए आपके सामने, ये रहा। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? क्या आप कैपेबल हैं? इस क्वेश्चन को देखिए, ये रहा आपके सामने। एक विद्यार्थी कह रहा है ACB 90 होगा, ये समझ नहीं आया। अरे भाई, अगर तुम्हारे ACB 90 समझ नहीं आया, इसका मतलब आपने पुरानी क्लासें नहीं ली हैं। अरे कहां घूमते रहते हो यार, भटकते रहते हो कहीं ना कहीं। अब इसको देखो एक बार थोड़ा शॉर्ट में, मैं आपको बता रहा हूं।
जब कभी भी जो सेंटर पर कोण बनता है ना, उसका दुगना कोण उसकी सरकमफ्रेंस पर बनता है, आधा कोण, सॉरी, उसका आधा कोण उसकी सरकमफ्रेंस पर बनता है। हर्षित जी आप तो यार डेली स्टूडेंट हो, आपको तो आना चाहिए था। अगर ये मान लो 60 डिग्री का है तो यहां पर कितना बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। इस बात को ध्यान रखना, मैंने यही रूल यहां पर इंप्लीमेंट किया है। मैंने कहा यहां पर अगर ये डायमीटर पर है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर पर तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, पर उसका आधा, मतलब उसका आधा कितना होगा, 90, ये क्या बनेगा, सरकमफ्रेंस पर बनेगा 90 डिग्री। सब इस बात को समझे? अब देखिए, अब इसको देखो ये क्या कहना चाहता है, अब इसको देखो। बहुत अच्छे, मैंने कहा जब एक सर्कल पूरा होता है तो वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब 360 डिग्री पर एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो हमने पूछा 150 डिग्री पर क्या होगा, तो हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। पाई का मान क्या, 22/7। ये 42 क्या है, डायमीटर है, व्यास है। रेडियस क्या होगा, इसका आधा, 21 गुना 21 होगा। और यहां पर क्या होगा, 150/360 हो जाएगा, बात खत्म। हमें क्या दिक्कत, 7 या 21, 0 से 0 गया 12, 3 चौके 12, 3 5 15, और ये बटा आया 2 और ये आया 11। अब इसको कीजिए सेट, ये होगा 1 2 3 गुना में 5 होगा, 5 5 तिया 15, एक हंसल 5 दूनी 10 और 1 2, ये कितना हो जाएगा, 577.5। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसको तो आप पहली नजर में कर देते। एक क्वेश्चन अंतिम बचा है, अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन भयंकर होना चाहिए यार। अंतिम क्वेश्चन में मजा आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अंतिम क्वेश्चन में मजा आना चाहिए। मैं एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा, अगर आप सही डायरेक्शन में सोच गए तो वो क्वेश्चन चुटकियों का है, पर अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं सोच पाए तो आप फैल जाओगे। मैं चाहता हूं आप सही डायरेक्शन में सोचें, मैं ये चाहता हूं, और मैं देखना चाहता हूं कि आप उससे कितना डरते हैं, ठीक है, ये भी तो पता चले, ठीक है। देख के घबराहट मत करना, आपका भाई इधर है, सब आपको करवाएगा, ठीक है, आपका भाई इधर है, आपको करवाएगा ये सब। ध्यान से देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, अंतिम क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो अगर आप चाहो तो, पर देखकर कई लोग घबराहट कर जाते हैं कि यार ये क्या भलासी बना दी, है ना। तो इसलिए मैं उनको कह रहा हूं कि घबराहट मत करना, मेरी बात को समझना। अगर आप नहीं समझ पाए तो जाना मत कहीं अपने भाई को छोड़ के, ठीक है। तो अगर आप जाओगे तो बड़ा पछताओगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी पूछ लेता हो जाए, उसका दिमाग खराब, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले आपसे। अब इसको देखो, है कुछ नहीं है, क्यू ओ पी, और ये हमारे पास क्या है, एस और आर, एस और आर। अब इसको देखना, ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, क्या बात है। बहुत अच्छे, क्या बात है यार। बहुत लोग आंसर समझ गए हैं, पर होगा क्यों ये नहीं समझ पाए होंगे। बहुत लोग आंसर समझ गए होंगे कि यार आंसर तो इसका 70 नहीं होगा, पर होगा क्यों ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है, ठीक है। बहुत लोग इसका आंसर समझ जाते हैं, क्यों? क्योंकि भाई यार पता है क्या है, मैथ में जब कुछ नहीं आता ना तो बंदा कहता है यार मल्टीपल जो होता है ना उसको वही आंसर होता है। ये सच भी है कहीं ना कहीं। मैथ में जब उसको कुछ नहीं आता ना तो वो कहता है 34 का आधा 17, ये वो, मतलब ऐसे करके ये लगा दे यार, ये सही होगा यार, देखी जाएगी जो होगा, ठीक है। अब इसको देखो, आप इसको कैसे करते हैं, मेरी बात को समझना ध्यान से। इसने कहा दिए गए आंकड़े में एक छोटा वृत्त P पर एक बड़े वृत्त को छूता है, एक छोटा वृत्त P पर एक बड़े वृत्त को छूता है, इसके केंद्र से होकर गुजरता है। देखो Q
और P ये सभी एक केंद्र से होकर गुजरे हैं। O PR 34 सेंटीमीटर है, ठीक है। O नहीं PR कह रहा है, PR कितना है 34 सेंटीमीटर है, PR 34 है। इन्होंने कहा PS की लंबाई बताओ, PS की लंबाई क्या है। मैंने कहा अब इसको देखो, एक बात मुझे बताइए, अगर मैं ये छोटे वृत्त की बात करता हूं तो ये इसका क्या होगा, डायमीटर होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर मैं इस बड़े वृत्त की बात करता हूं, जो छोटे सर्कल का डायमीटर है वो बड़े वृत्त का रेडियस होगा, यही होगा। जो छोटे वृत्त का डायमीटर है वो बड़े वृत्त का रेडियस होगा, यही तो होगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये छोटे वृत्त का डायमीटर, छोटे का ले लेता हूं, C लिख देता हूं, छोटा, ये भी छोटा है, ये बड़े वृत्त का रेडियस होगा। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा भाई साहब एक बात मुझे बताइए, अगर मैं इस लाइन को यहां पर ऐसे मिला दूं, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। चाचा का लड़का कहता है कैसे 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 कैसे, बताओ बताओ जल्दी। मैंने कहा रुको, सांस तो लो। मैंने कहा एक बात बताओ, ये क्या है, ये डायमीटर है, ये क्या है, डायमीटर है। अगर मैं कहूं PO डायमीटर है छोटे वृत्त का, छोटे वृत्त का कह रहा हूं, व्यास है। भाई साहब अगर ये व्यास है तो ये 90 डिग्री होगा। क्यों, सरकमफ्रेंस पर ये कोण बना रहा है वृत्त, ये केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बना रहा था, तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। बात बिल्कुल क्लियर। फिर चाचा कहते अभिनंदन बेटा, इसका मतलब तो ये है कि ये भी 90 डिग्री होगा। मैंने कहा हाँ ये भी 90 डिग्री होगा। आपने सही कहा। क्यों, क्योंकि अब मैं बड़े वृत्त में आ गया हूं। जैसे ही मैं बड़े वृत्त में आया तो मैंने देखा कि OQP, QP क्या है, ये बड़े वृत्त का डायमीटर है। QP क्या है, बड़े वृत्त का डायमीटर है, व्यास है। ये बड़े वृत्त का क्या है, डायमीटर है, व्यास है। अगर ये बड़े वृत्त का व्यास है, डायमीटर है, तो भाई साहब ये सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। बात खत्म। फिर मेरे दिमाग में एक बात और आई, मैंने कहा भाई साहब ये तो कॉमन एंगल हो गया। अब देखो मैं कौन कौन सी ट्रायंगल में जा रहा हूं। अब मैं जा रहा हूं PRQ एंड ट्रायंगल PSO। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी से, ये हो गई सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी से, तीनों एंगल बराबर होने के कारण। दो एंगल तो 90-90 डिग्री के, और एक एंगल कॉमन हो गया, और एक एंगल ये बचा, ये भी बराबर हो गया। बात खत्म हो गई। सब इस बात को समझे। बात में कुछ था नहीं, बट बात में था भी बहुत कुछ। हाँ? बात में कुछ था नहीं, पर बात में था भी बहुत दम। बात खत्म हो गई। मैंने कहा अब ले लो, बस दो साइडों का अनुपात ले लो। यहां पर हमें क्या लेना है, PR, तो उधर से मैं क्या लूंगा, PS, उधर से मैं क्या लूंगा, PS, इधर से मैं क्या ले रहा हूं, और मैं क्या लूं, PQ ले लो, PQ, तो उधर से मैं क्या लूंगा, PO। बात को देखो अब क्या बन जाएगी। PR कितना दे रखा है, 34, मुझे क्या निकालना है, PS, PQ कितना है, 2D, और PS कितना है, PS नहीं, PO कितना है, D, तो D से D कट गया, 17 दूनी 34, तो PS कितना आ गया, 17 आ गया। PS कितना आ गया, 17 आ गया। 17 इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर है। बहुत अच्छे। आप लोगों ने तो देखते ही इसको मार दिया होगा कि हाँ यार ऐसे होगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ था भी नहीं और था भी बहुत कुछ। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यार, मजा आया मुझे ये क्वेश्चन करवा के, और आपको करके मजा आना चाहिए। एक बार फिर से इसको ध्यान से देखोगे, ये बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है। मैंने कहा भाई साहब ये बड़े वृत्त का डायमीटर है, तो यहां पर सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये छोटे वृत्त का डायमीटर है, व्यास है, ये भी सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये 90-90 और ये कॉमन, तो बात बन गई 90-90, ये कॉमन और ये भी एंगल बराबर। ट्रिपल ए प्रॉपर्टी लग गई। ट्रिपल ए प्रॉपर्टी क्या है, एंगल 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 की प्रॉपर्टी। तो सभी ये कोण क्या होंगे, समरूप। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी। तो हमने यहां पर कहा PR अपॉन PS इज इक्वल टू PQ अपॉन PO। PR कितना है, 34 है, PS मुझे निकालना है,
पी क्यू कितना है 2D है और पी ओ कितना है D है, D से D काटा सब सिस्टम किया 17 आ गया, 17 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूं, आगे देखिए और क्या है। अब देखते हैं, अब चलते हैं हम, ये सर्कल ट्रायंगल का खेल खत्म, अब चलते हैं मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन 2D बहुत ही शानदार चैप्टर, बहुत ही मजेदार, बहुत ही काबिले तारीफ। क्षेत्रामिति, क्षेत्रामिति 2D। 2D क्या है? 2D क्या है? ठीक है, 2D क्या है? 2D ये पूरी दुनिया है। अगर मैं देखूं तो हर एक ऐसी चीज जिसकी दो साइडें हों, चाहे लेंथ ब्रेड्थ, या फिर दोनों साइडें बराबर हों, या फिर दोनों साइडें टेढ़ी मेढ़ी हों, पर हो सिर्फ दो साइडें, वो क्या है? 2D है। अगर आप अपनी कॉपी के एक पेज को देखें तो वो एक 2D है। अगर मैं इस पेज को उठाऊं और इसको ऐसे करके देखने लगूं तो ये क्या है? ये 2D है। और क्या है 2D? अगर हम एक टेबल पर पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर का सरफेस 2D है। अगर मैं एक फर्श पर घूम रहा हूं तो ये क्या है? ये 2D है। यो मैं जिस पर घूम रहा हूं, नीचे नीचे की बात अगर करूं, 3D की बात करूंगा तो वो एक अलग हो जाएगा। 2D है क्या? 2D जिसकी दो भुजाएं हैं, बात खत्म, वो 2D वो खुद कह रहा है, वो खुद कह रहा है। जिसको मैं यहां पर लिख सकूं, बना सकूं, वो 2D है। जिसको मैं लिख सकूं, बना सकूं, वो 2D है। पर मैं बना तो 3D को भी सकता हूं, पर उसको दिखाना इतना आसान नहीं होगा जितना 2D को दिखाना आसान होगा। आप पेपर बोर्ड पर काम करते हैं, ठीक है, आप पेपर बोर्ड पर काम करते हैं, वो पेपर बोर्ड क्या है? वो पेपर बोर्ड भी 2D है। ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? अरे भाई साहब क्वेश्चन नोट कर लो यार, कैसी कैसी बातें करते हो। आपको तो यार ऐसे हो गया है कि यार सब चीजें आपको, कंटेंट भी मिले बढ़िया और सिस्टम भी वो। भाई साहब क्वेश्चन नोट कर लो, उसमें क्या खास बात हो गई यार? आप पीडीएफ ये वो क्यों ऐसे करते होते हो? क्वेश्चन को नोट कर लो। नोट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल ही हाथ वो हो गए क्या? कैसी बातें करते हो यार? अब इसको देखो, 2D हर वो चीज है जिसकी लंबाई और चौड़ाई है, बात खत्म। 2D क्या है? ध्यान से देखना, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। लेंथ इधर ले लो, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये 2D है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, बात समझे आप? ये 2D है। 2D में दो चीजों को आप पढ़ेंगे, ठीक है। 2D में दो चीजें होती हैं, क्या क्या, इसके ऊपर देखते हैं, ठीक है। 2D में दो चीजें होती हैं, क्या क्या? 2D में एक होगा परिमाप, जिसको आप कहते हैं पेरीमीटर, और 2D में क्या होगा दूसरा, और क्या होगा 2D में? इसका होगा एरिया, जिसको हम कहते हैं क्षेत्रफल, जिसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। तो चाचा का लड़का बोला, एक बात मुझे बताओ, अरे कल करवा दी थी। तो चाचा का लड़का बोला, एक बात मुझे बताओ भैया, इसका मतलब तो एक ट्रायंगल भी 2D है। मैंने कहा हाँ ट्रायंगल 2D है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने कहा कि इसका मतलब तो एक सर्कल भी 2D है। मैंने कहा हाँ सर्कल भी 2D है, क्योंकि हमें इसका भी परिमाप और एरिया निकालना होता था, इसका भी परिमाप और एरिया निकालना होता था, तो इसका मतलब तो ये भी 2D है। मैंने कहा हाँ ये भी 2D है, ध्यान से देखना। अब इसको देखिए, ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से, ये कहना क्या चाहता है, सब इस बात को समझना। तो फिर चाचा का लड़का कहता कि भैया फिर तो इसमें भी थोड़ी सी ट्रायंगल पढ़ा दो, क्योंकि ट्रायंगल तो अभी खत्म नहीं, थोड़ा सा तो बचा है। मैंने कहा लो लो लो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या आप इस क्वेश्चन की भावना को समझ रहे हैं?
फिर मन में कभी कभी यह भी आता है कि आपने 2D अगर वही था तो आपने क्वेश्चन को अलग क्यों लिया, ट्रायंगल को सर्कल को अलग क्यों लिया? क्योंकि हम आपको उसमें कुछ प्रॉपर्टी समझाना चाहते थे, है ना। क्योंकि ट्रायंगल और सर्कल की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हैं, ट्रायंगल और सर्कल की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए उनको एक अलग चैप्टर का दर्जा दिया गया है कि वो शानदार तरीके से वहां चलते रहें अपना। ठीक है, अब इसको देखो, अब इसको देखो, इसको आप क्या कहते हैं? ठीक है, इसको देखो, इस क्वेश्चन का देखते हैं आप क्या आंसर करते हैं। जिनका भी आंसर आ रहा है ए बी सी, सब लगाओ गाड़ी साइड में। जिनका भी आंसर है ए बी सी, सब गाड़ी साइड में लगाओगे। ना मानोगे तुम, हैं? बिल्कुल भी नहीं मानोगे। निकालू डंडा। जिन बी वाले तो बहुत ज्यादा हो गए हैं, बी वाले तो इतने ज्यादा हो गए, एकदम से बढ़ गए बी वाले। ना मानोगे, निकालू डंडा। अब इसको देखो ध्यान से, आपको कैसे करना। चालान कटवा रहे हो सुबह सुबह, मेरी बात को समझना। क्या है, क्या रहा था? अच्छा 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 अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ और आ गया। ठीक है, मुझे लग रहा है बी वाले सही हैं। देखता हूं, ध्यान से देखता हूं, एक मिनट रुको। ये क्वेश्चन कुछ और काट दिए क्या उन्होंने? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है यार। ये पहला क्वेश्चन ही कुछ ज्यादा गड़बड़ कर गया। चलो, 30 डिग्री की जगह 20 होना चाहिए था। अभी देखता हूं, मुझे लग रहा है डंडा मेरे लिए तुम निकालोगे आज। अब इसको देखते हैं। 180 था हमारे पास, ठीक है, 180, 180 हमारे पास था। हमने प्रत्येक कोण को क्या किया? 30 डिग्री कम कर दिया। अगर हम प्रत्येक कोण को 30 डिग्री कम करते हैं तो मतलब क्या है? पूरी जो ट्रायंगल है उसके कोणों का जोड़ होता है 180। अगर हम प्रत्येक कोण को 30 डिग्री कम करेंगे तो ओवरऑल 90 डिग्री कम हो जाएगा, और ये बचेगा कितना? 90 डिग्री ही बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब अगर ये 90 डिग्री बच रहा है, ठीक है, और तब इनका रेशो क्या हो रहा है? 2 3 5 हो रहा है। तब इनका क्या हो रहा है? रेशो 2 3 5 हो रहा है। ए बी सी का रेशो कितना हो रहा है? 2 3 5 हो रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आप इस 90 को 2 3 5 में बांटेंगे तो आएगा क्या? 9 डिग्री आएगा। आप इसको 9 डिग्री के लिए मल्टीप्लाई करें, 18। आप इसको मल्टीप्लाई करें, कितना होगा? 9 तिया 27 और 9 पांजे 45। परंतु ये तो कोण तब के आए जब, ये कोण कब के आए? ये कोण तब आए जब सभी को हमने 30-30 डिग्री कम कर दिया था। ये कोण तब आए जब सभी को हमने 30-30 डिग्री कम कर दिया था। असल में तो कोण 30-30 डिग्री ज्यादा थे, मैंने सभी को 30-30 डिग्री और बढ़ा दिया। ये हुआ 48, ये हुआ 57 और ये हुआ 75, 75। बन गई बात। यही तो वो कहना चाहता था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? एक बार आप फिर से इसको ध्यान से देखेंगे। हमारे पास सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। हमारे पास सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। हमने सभी को 30-30 डिग्री कम किया तो ओवरऑल हमने 90 डिग्री कम कर दिया। अगर हम ओवरऑल 90 डिग्री कम करते हैं तो हमारे पास बचा कितना? 90 डिग्री हमारे पास बच गया। आपने इसको किस अनुपात में बांटना है? 2 3 और 5 के। आपने इसको इसी अनुपात में बांटा और आपके पास क्या आया? 18, 27 और 45। तो आपने सभी को 30-30 डिग्री बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद क्या बचा? 48, 57 और 75। आज तो चालान कट गया भाई। पर मैंने ऐसे नहीं, मैंने सोल्व तो बाद में किया, मैंने बाद में किया, ऐसे नहीं होगा। आगे देखिए और क्या है। एक बात आपको और समझाना चाहता हूं, आप उसको भी ध्यान से समझना, ठीक है। उससे पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, फिर उस बात को पर आपको लेकर जाऊंगा।
आपकी बहुत डिमांड भी थी कि उस तरह के क्वेश्चन को करवाइए। ये क्वेश्चन देखिए पहले, इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे आप। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पर क्या कह रहा है। एक त्रिभुज की परिधि नहीं परिमाप होगा कितना है, 200 है। इफ टू ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल, अगर इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, मैंने कहा दो भुजाएं बराबर हैं, एंड थर्ड साइड इज 20 मोर देन द इक्वल साइड्स, ये तीसरी साइड 20 ज्यादा है दोनों भुजाओं से। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, हमें तीसरी साइड की लेंथ बतानी, लंबाई बतानी। मैंने कहा इन सभी भुजाओं का जोड़ क्या हुआ, 3x प्लस 20, और ये दे किसके बराबर रखा है, 200 के बराबर दे रखा है। तो 3x किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो x किसके बराबर होगा, x बराबर हो जाएगा 60 के। हमें तीसरी भुजा पूछी, तीसरी भुजा क्या होगी, 60 प्लस में 20 80 होगी। कितनी होगी, 60 प्लस में 20 80 होगी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब एक कंसेप्ट आपको और बताता हूं जो आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, उसको बताता हूं, ध्यान से आप उसको देखना। देखिए मैंने आपको एक बात समझाई थी राइट एंगल ट्रायंगल की, मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल की एक बात समझाई थी, ठीक है, वो क्या थी, वो ये थी। इसके ऊपर ट्रिपलेट को हम कल चर्चा करेंगे कि ट्रिपलेट के ऊपर क्या क्या बनता है, पहले इसको समझ लो ध्यान से। मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल की एक बात समझाई थी, वो क्या थी, वो ये थी कि भाई साहब इसका सरकम सर्कल क्या होता है, इसका सरकम रेडियस, इसका सरकम रेडियस क्या होता है, बाहरीय त्रिज्या क्या है, बाहरीय त्रिज्या क्या है। तो आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में बाहरीय त्रिज्या है हाइपोटेनस का आधा, हाइपोटेनस का आधा, कर्ण का आधा, बाहरीय रेडियस का मतलब, ठीक है, सरकम रेडियस का मतलब क्या है, एक ऐसा बिंदु जिस पे रखकर मैं कंपास को घुमाऊं तो ये ऐसे एक सर्कल बनाएगा। मेरा सर्कल थोड़ा अजीब है, आपका सर्कल थोड़ा बढ़िया होगा, ठीक है ये सर्कल ही, भावनाएं हैं ये, ठीक है। तो ये कहना चाहता है कि अगर आप एक उस पर कंपास रख के ऐसे घुमाएंगे तो ये तीनों बिंदु से पार होकर एक सर्कल बनाएगा, ये तीनों बिंदु से पार होकर एक सर्कल बनाएगा। ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात हो रही है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है, आप इसके ऊपर इसके कर्ण पर एक लंब डालते हैं, आप क्या करते हैं, इसमें इसके कर्ण पर एक लंब डालते हैं, तो उस लंब की कितनी लंबाई होगी, ये एक अलग प्रॉपर्टी है। ये क्या है, ये लंब कितना होगा, ये अगर ये लंब आपको निकालने के लिए कहा जाए तो ये अलग बात होगी। आपको इन दोनों बातों के अंतर को समझना होगा। अगर अब ये आपसे बीडी की लंबाई पूछता, बीडी की लंबाई, तो ये कितनी होती मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर ये आपसे इस बीडी की अगर ये एक लंब डाला जाए, ठीक है, क्या कह रहा है ये विद्यार्थी, ये क्या कह रहा है, 60 है ना, एक साइड तो मेरी 60 आई ना भाई, 50 कहां आई, 60 और 20 तो 80 होगा, क्यों बहक रहे हो। तो अब देखो अगर कभी भी ये लंब डाला जाए तो ये लंब कितना बड़ा होगा, मैंने कहा इस लंब की लंबाई होगी PB अपॉन H। मैं इसको प्रूव भी करूंगा। ये क्या है, परपेंडिकुलर लंब गुना आधार बटा कर्ण, ये होगा लंब गुना आधार बटा कर्ण, ये होगा BD की लंबाई, ठीक है, PB अपॉन H। अब इसको ध्यान से देखना, आप इसको प्रूव कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। हाफ एरिया क्या होता है एक ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस मतलब B और हाइट मतलब परपेंडिकुलर। ये किसके बराबर होगा, एरिया, एरिया बराबर हाफ इंटू, अब बेस क्या है, हाइपोटेनस है।
अब बेस क्या है, हाइपोटेनस है कि नहीं है। बेस हो गया h और परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, मतलब BD की लंबाई मुझे निकालनी है। भाई साहब हाफ से हाफ कट गया, बचा क्या, BB PB अपॉन H लिख भाई। तो ये किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा। समझे कि नहीं, इस तरह से है। चलो चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। ध्यान से आप देखिए, क्वेश्चन से आप ज्यादा समझ पाएंगे। ये देखो, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। देखिए एक विद्यार्थी कहता है सर P कहां है, अरे ये छुप गया इसमें, ये रहा P, परपेंडिकुलर मतलब P है, P मतलब परपेंडिकुलर, ये छुप गया, देखो ये छुपा पड़ा, ये रहा, ये P है, परपेंडिकुलर P ये रहा। अब इसको देखो, देखो ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था द लेंथ ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये कह रहा था समकोण बनाने वाली दो भुजाओं का मान क्या है, 8 और 6 है। ये भुजा क्या है, 10 है। ये भुजा क्या है, 10 है। बाहरीय वृत्त की त्रिज्या बताइए, बाहरीय वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मैंने कहा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 10 है तो बाहरीय वृत्त कितना होगा, बाहरीय वृत्त की त्रिज्या 5 होगी, इसका आधा होगी कि नहीं होगी। ये तो मुझे पता था कि ये बाहरीय वृत्त की रेडियस होगी कितनी, इसकी आधी 5 होगी। फिर इसने कहा कर्ण पर पड़े लंब की लंबाई बताओ। कर्ण पर पड़े लंब की, ये जरूरी नहीं है कि ये इसी पर ऐसे मिले, नहीं, ये लंब ऐसे भी हो सकता है। तो कर्ण पर जो लंब पड़ेगा उसकी लंबाई कितनी होगी, ध्यान से देखना। मतलब ये पूछ रहा है अगर ये ABCD है, ठीक है, ABCD है, तो ये इसकी लंबाई पूछ रहा है D की। ये अलग है भाई साहब, इसको मैं फिर से अलग कलर से बना रहा हूं। देखो ये है, ये ठीक है, ये कर्ण है, वो सर्कम रेडियस है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, लंब की PB अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर PB, बेस आधार बटे H, हाइपोटेनस कितनी 4.8, 8×48 4.8 इज था। सबको ये बात 5 और 4.8, 5 and 4.8 इज द राइट आंसर। 5 and 4.8 इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। ये अलग केस है। 10 कहां से ले आए गुरुजी, अरे भाई साहब ना मानोगे हैं? देखो 8 8 64, चिकम चिकम 36, कितना आया, 100 आया। 100 का अंडर रूट किया तो 10 आ गया। अरे भाई साहब विवेक जी मान जाओ, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। अगर ये 8 ये 6 तो ये 10, बात खत्म। कल करेंगे ट्रिपलेट, कल बताऊंगा आपको ट्रिपलेट, ठीक है, कल ट्रिपलेट भी बताऊंगा, समझे। आपको एक बात बताना चाहता हूं, बस 1 सेकंड, टाइम तो हो ही गया है आज, कि जिंदगी में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सच में ये बात सच है। और हर किसी का टारगेट, मैं ये बात भी यार एक्सेप्ट करता हूं यार, ऐसे नहीं होता यार, अपना खुद वही लेवल है यार, ठीक है। ये हर किसी का टारगेट वो नहीं होता कि भाई मैं IAS ही बनूं, अपना एक शहनशाह वाली जिंदगी जूं, नहीं होता यार। मैं ये बात से सहमत हूं कि टारगेट बड़े होने चाहिए, आई एक्सेप्टेड, पर सिचुएशंस कई बार ऐसी हो जाती हैं कि आपको अपनी चीजों से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैं उसमें यह कहना चाहता हूं कि ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं चलेगा। यह नहीं होगा कि आप कुछ भी ना करें, इससे अच्छा क्या है आप स्टेप बाय स्टेप चलें, मैं ये चाहता हूं। हां, अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो आपको चढ़ना तो सीढ़ी दर सीढ़ी ही पड़ेगा ना यार। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा कि आप इधर से उठे और सीधा यहां पे छलांग लगा दी। देखने में और करने में ये सफर बहुत हसीन लगता है, देखने में सॉरी, करने में नहीं,
परंतु अगर आप इतनी बड़ी छलांग की सोच रहे हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट है। हर साल रिजल्ट आता है, हर साल रिजल्ट आता है, अभी भी जैसे रिजल्ट आते रहते हैं। हर साल 1000 सीट मिलती हैं। एसएससी की बात करता हूं तो 10,000 सीट मिलती हैं। भाई साहब फॉर्म कितने भरे जाते हैं, कभी ये देखा है? 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। 40 लाख बंदों में से आप 10,000 बंदों में आना चाह रहे हैं, क्या उन्होंने कभी कोई मेहनत ही नहीं की होगी? हर कोई उनको देखता है जो 10,000 में आ जाते हैं, क्या कभी किसी की नजर उन पर भी गई है? जो मान लो 35 लाख फॉर्म भरे तो 34,90,000 थे, वो भी तो विद्यार्थी थे, वो भी तो ये चाहते थे कि हम कुछ अचीव कर पाए। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जिंदगी की दौड़ में हर चीज को हासिल किया जा सकता है, उसके लिए कोई मना नहीं है, पर स्टेप बाय स्टेप ही सब कुछ अच्छा लगता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ही सब कुछ अच्छा लगता है, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप सोचोगे मैं आज सुबह उठूं और आज ही जिम जाऊं और 10 घंटे जिम मार के 1 महीने में बॉडी बिल्डर बन जाऊं, आप कभी भी नहीं बन सकते। आपकी बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। आप कैसे करोगे? आप पहले दिन जाओगे, आपके जिम ट्रेनर कहेगा भाई साहब पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सेट कीजिए, वार्म अप करते हैं। वो आपको 15 दिन वार्म अप करवाएगा, फिर 1 महीने हल्का हल्का वजन देगा, भाई साहब की कहीं बाजू बाजू ना मुड़ जाए लड़के की, या फिर कहीं आना ही बंद ना कर दे, ठीक है, डीमोटिवेट हो जाए। तो वो धीरे धीरे एक प्रैक्टिस बनाता है, धीरे धीरे। अब हमने सर्कल में भी यही किया, सर्कल हमने स्टार्ट किया, वृत्त हमने स्टार्ट किया। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी थे जो कहते थे सर हम तो कभी 3D या 2D या एडवांस मैथ सीख ही नहीं सकते, ट्रायंगल सर्कल हम तो बहुत दूर की बात है। पर आज आपने खुद एसएससी सीजीएल 2018-19 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को किया खुद से, अच्छा लगा होगा आपको, आपने भी समझा होगा कि सिचुएशंस क्या है। हो सकता है उन 5 क्वेश्चनों में से आपके 2 क्वेश्चन ना भी हुए हों, पर जब मैंने आपको समझाए तो आपके समझ आए, यह भी बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि पहले तो वो समझ ही नहीं आते थे, आप उनको स्किप कर रहे थे। कहां तो आप उनको स्किप कर रहे थे, वो नंबर कभी भी काउंट ही ना होते। अब ये सिचुएशन आ रही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम धीरे धीरे चीजों को सीख रहे हैं। आशा करता हूं आप चीजों को ऐसे ही सीखते रहेंगे और आपका उत्साह और उमंग ऐसे ही बढ़ता रहे, और सीखते सीखते मैं आगे कुछ और कर जाऊं। मैंने आपको एक बात समझाई थी कि यह कभी भी नहीं हो सकता कि एवरेज विद्यार्थी सक्सेस ना ले। एवरेज विद्यार्थी कौन होता है? जिसका बेसिक थोड़ा स्ट्रांग नहीं होता, बस वही तो एवरेज विद्यार्थी रह जाता है। परंतु अगर प्रयास किया जाए निरंतर तो यह विद्यार्थी यह विद्यार्थी महानता हासिल कर सकता है, और की भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। समय लगेगा, बट क्यों? क्योंकि पहले का जो मैल जमा है, जो हमने 15-20 साल से पढ़ा ही नहीं है, उसको उतरने में थोड़ा टाइम तो लगेगा यार, बस ये है। अगर एक इंटेलिजेंट जो अपने आप को लगता है, जो पहले से टॉपर रहा है, अगर वो कोई चीज 6 महीने में कर रहा है, हो सकता है आप उसको 1.5 साल में करो, हो सकता है दुगना तिगना समय ले जाओ, पर आप करोगे जरूर, ये मेरा आपसे वादा है। बस कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, लगातार आप बने रहें मैदान में। आज की क्लास को यहीं तक रखता हूं, अगली क्लास विवेक सर की होगी, सभी को आना है। और आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं, रात को 9 बजे मिलेंगे, उसमें औसत चल रहा है, नए तरीके बताऊंगा आपको बढ़िया और शानदार। सभी वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे और मजा आता रहे। और अपने ऑफलाइन कमेंट करके बताया करो, कमेंट बहुत कम आते हैं, आपके 100 कमेंट भी नहीं आते हैं यार, हद। तो सब कमेंट करके जरूर बताया करो क्लास कैसी लगी, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।